देखिए, आज हम काफ़ी समय से, जैसे सभी ब्राह्मणों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमें इस पुजारी संघ की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे इसके कुछ उद्देश्य हैं कि हम क्यों इसकी स्थापना कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म में क्या है कि कोई भी पर्व है तो हम लोग क्या करते हैं, आज मैं दिवाली मना रहा हूँ, कल दूसरे दिन कोई दिवाली मना रहा है, कोई तीसरे दिन मना रहा है। तो ऐसे पर्वों को अगर हम सभी, क्योंकि देखिए जो भी पर्व है ना, वो मंदिर के द्वारा ही प्रतिपादित होते हैं समाज के अंदर। सभी लोग मंदिर में आते हैं, वहाँ पूछते हैं कि भाई पंडित जी ये पर्व कब करना है, तो मंदिर के द्वारा ही अधिकांश पर्व जो है प्रतिपादित होते हैं। तो हमारा एक ये उद्देश्य रहे इसके अंदर कि हम सभी जो मंदिर वाले ब्राह्मण हैं, पहले कोई ऐसा जो विवादित पर्व है जिसमें है, तो जो उसका शास्त्रीय विधान हो उस पर्व को मनाने का, तो हम एकजुट होकर के उस पर्व को एक साथ करें। दूसरा ये था कि हम लोग आपस में ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो हम लोग मंदिर में हैं, मंदिर को कैसे अच्छे से अच्छा सुचारू रूप से हम मंदिर की व्यवस्थाओं को कैसे बना सकते हैं और अपने अच्छा कैसे हम उसको मंदिर की व्यवस्थाओं को बढ़िया करके हम कैसे चला सकते हैं, ऐसी हमारी विचार गोष्ठी होंगी मंदिर को चलाने के लिए। और तीसरा कि जब हम सारे ब्राह्मण एकजुट होंगे तो कई बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि भाई कई बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सारे विद्वान ब्राह्मण हैं हमारे बीच में, कोई उसमें काफ़ी ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, तो कम से कम हमारे को इतना फायदा होगा इससे कि अगर हम एकजुट होंगे, कहीं अधिक ब्राह्मणों की आवश्यकता है तो सभी मिलकर के उस कार्यक्रम को करेंगे। चौथा जो उद्देश्य है, चौथा उद्देश्य यह है कि किसी भी आज के समय में आप देखते हैं कि मंदिर वाले ब्राह्मणों को कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है, झूठे झूठे उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं। 2-3 आरोप हैं। SC/ST एक्ट में ब्राह्मण को फंसा करके उसको मंदिर से हटा देते हैं, या फिर एक बहुत छोटा सा मुद्दा है कि कोई भी छेड़खानी का लगाया मामला और ब्राह्मण को वहां से निकाल देते हैं। तो ऐसे जगहों पर जो भी लीगली एक्शन होगा, कानूनी रूप से जो भी हमारे अधिकार होंगे, हम उन अधिकारों को एक पटल के द्वारा उसको हम कानूनी रूप से उसको अपना पक्ष रखेंगे। पांचवा, देखिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं होता। ब्राह्मणों के लिए, पुजारियों के लिए बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। तो इस बारे में अगर हम एकजुट रहेंगे तो अपनी उन योजनाओं को, हम सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंचा पाएंगे और उनका हक उनको दिलवा पाएंगे। छठा पॉइंट मैंने रखा था कि देखिए हम लोग सभी अपने क्षेत्र में पारंगत हैं। जैसे मैंने ज्योतिष से आचार्य किया है, मैंने वास्तु में किया है, ऐसे हमारे तारा पंडित जी हैं, इन्होंने वास्तु में किया है, कर्मकांड में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो हमारे सभी भाइयों में एक से एक वक्ता है। अपने क्षेत्र में सभी को कोई ना कोई पारंगत है। किसी चीज में मैं पारंगत हूं, किसी में ये है, किसी में आप है, किसी में आप हैं। तो हम अपने इस संघ की, पुजारी संघ के माध्यम से हम जो है अपने ज्ञान की वृद्धि करेंगे और उस ज्ञान को हम अपने सभी भाइयों में बांटेंगे। अगर किसी को किसी पे उसमें चर्चा परिचर्चा करनी है उसके संबंध में, तो हम आपस में चर्चा परिचर्चा करके कोई भी अगर मतभेद है या कोई भी विषय है उसको आपस में हम डिस्कस करेंगे। और एक बहुत अच्छा सुझाव भी आया था, हम समय समय पर कार्यशालाओं का हम मंचन करेंगे। जो समाज में एक तो जो आडंबर हैं, जो व्यर्थ के आडंबर हैं, व्यर्थ की कुरीतियां हैं, उनको हमें अपने समाज से दूर करना पड़ेगा। हमारे को उन कुरीतियों को हटाना है, समाज को जागृत करना है सभी के प्रति। जो हमारी पूजा सामग्री है उसका सही से निस्तारण करें हम, और समाज को जो है नशा मुक्ति, नशे के प्रति जो है उसके प्रति भी जागरूक करने के लिए हमने इसमें एक उद्देश्य रखा था। अपने समाज में जो थोड़ा सा जिनका स्टेटस ठीक है उनसे मदद लेकर के हमें, जो गरीब ब्राह्मणों के बच्चे हैं, जो निर्धन परिवार से हैं ज़्यादा, तो उनके लिए ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा
उनको शिक्षा मिल सके और उनके लिए किताब वगैरह या पठन पाठन की जो भी सामग्री है उनको उपलब्ध कराएं। हम हर वर्ग को, ऐसा नहीं कि भाई कोई छोटी जाति है नीची जाति, इसका थोड़ा सा हमें हर वर्ग को साथ में लेकर के चलना है। मंदिर में आने वाले सभी वर्ग हैं, क्योंकि हिंदू हम हैं, हिंदू टूटना नहीं चाहिए, तो सभी को सम्मान करना है, उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना होगा। अभी मैंने एक पोस्ट में पढ़ा था, शायद आप उससे जुड़े होंगे, आप सब समझ जाएंगे, बुद्धिजीवी हैं आप, और ब्राह्मण तो वैसे ही बुद्धिजीवी होता है, श्री राधे। तो उसमें लिखा था कि मंदिरों के पुजारियों से पूजन न कराएं, और आपने पढ़ा हुआ। तो मेरा अनुरोध है कि जो वेदाचार्य हैं वो तो अपना अनेकों प्रकार से अपना जीवोपार्जन कर ही रहे, वो केवल उन्होंने पुजारियों के लिए लिखा है ये चीज। तो मेरा अनुरोध है कि ब्राह्मण तो जिसमें होता है, ब्राह्मण जिसमें लग गया वो तो अपनी वाणी से जो कुछ भी कह देगा वही मंत्र हो जाएगा। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि केवल पुजारियों से ही पूजा कर्म कराएं। पुजारी अपने आप को बोलेंगे तो दायरा छोटा हो जाएगा। हम हिंदुत्व की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ हैं, और मैं जब भी गुरुजी के साथ आया हूँ इसी बात को रखा है कि अपनी बात को इतनी मजबूती से मुझे प्रशासन तक पहुँचाना है कि उस बात के लिए उनके कानों की जो घंटी है वो बज सके। और आज तो हमारे साथ बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से एक पुजारी को एक सड़क बोला जाता है, और मेरे गुरुवर, बहुत सारे गुरुवर मेरे को जानते भी हैं और मेरे साथ पूजा पाठ में सम्मिलित हुए हैं, सड़क का नाम दिया गया है, और इस सड़क पर चलकर मुझ जैसे लोगों ने बहुत कामयाबी हासिल करी है। और कहते हैं कि किसी सड़क पर चलकर आदमी IPS IAS बन जाता है, लेकिन वो सड़क चूंकि क्यों रह जाती है। बिल्कुल सेम टू सेम वही आज पुजारी का हाल है। एक मंदिर में पुजारी ही रह जाता है और जीवन भर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है। उसके बारे में यदि आज एकजुटता दिखाई दी और विधायक जी ने इस मंच का गठन किया है, तो यह इस समय की जरूरत थी, आवश्यकता थी, और जितनी मजबूती इस संगठन को आप लोग देंगे, आप लोग अपने आप को मजबूत करेंगे। और मैं आश्वासन देता हूं कि मेरी तरफ से तन मन धन किसी भी तरह की आवश्यकता होगी, मैं गुरुजी के साथ। सर्वप्रथम मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, आप एकजुट नहीं होंगे, जैसे राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाया गया है, अत्याचार हुआ है, मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं इस आवाज को आप और बढ़ाएं। ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, यूपी में आए दिन हत्या, सामूहिक हत्याएं हो रही है, ये आपकी बिखरती हुई सारी व्यवस्था है। जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, आपको ना तो वेतन मिलेगा, हम लेने के लिए नहीं है। ब्राह्मण को करोड़पति बनाता है यजमान को, पर लेकिन जो हमारा हक है, हमारा सम्मान है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम 10, 20, 50 हजार मंथ मिल जाए उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। देने वाला तो परमात्मा है। हम सबके लिए आप में ये सामर्थ्य है, आप यजमान से पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, उसकी दीर्घायु के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी कोरोना काल में 4 मंथ हो गए, कोई नेतागण या कोई पदाधिकारी सरकार का नुमाइंदा आपके पास आया? नहीं आया। जब इलेक्शन आते हैं, ब्रह्मदेव जी, पुजारी जी, हे महाराज आप मेरा ख्याल रखना, आशीर्वाद देना। अबे आशीर्वाद कोई फ्री में नहीं मिल रहा है। आशीर्वाद के लिए तो दुर्योधन भी नाश्ता मिला, ऐसे नहीं मिलता है। पर लेकिन मेरी आवाज यही है सर, आप विप्रणों से आपसे निवेदन करता हूं, आप अपनी आवाज घर बैठे नहीं होगा, अपने हक के लिए लड़िए ना। क्या हमारा संविधान में अधिकार नहीं है? क्या ब्राह्मण होना हमारा कोई वो है? जब तक संत गौ ब्राह्मण जब तक है इस धरती पर, जब तक ये अटल सत्य है, क्योंकि वेदों को ब्राह्मणों ने मुख में लिया है। और अब तक तो कितने अत्याचार हुए, आगे होते आए युगों में। क्या आप अपना कर्तव्य के लिए नहीं लड़ सकते? घरों से निकलिए, आपसे मैं विनती करता हूँ। और मैं आपके कंधे से कंधा मिला के साथ नहीं चलूंगा, सबसे पहले मैं चलूंगा। पर आपसे विनती कर रहा हूँ, जितनी भी हमारी संस्थाएं बनी है भारतवर्ष के अंदर, मैं सभी ब्रह्मदेव समाज से कहता हूँ, संस्था बनाना आसान है, पर लेकिन चलना उस पर बड़ा कठिन है। बहुत बढ़िया बात है। आज यूपी में आए दिन
या आज एक बताइए, आप राहुल गांधी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, सर्वप्रथम मेरा समाज है, मेरा भारतवर्ष है। जब तक भारतवर्ष रहेगा हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे, राष्ट्र ही न रहेगा हम धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? ना ब्राह्मणों की रक्षा करवाएंगे, ना गौ की रक्षा करवाएंगे, ना संतों की रक्षा करवाएंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह विनती करता हूँ कि आप आगे आइए, घर से निकलिए और इसी प्रकार आगे हक के लिए लड़िए। मांगने से कुछ नहीं होता है, मांगने तो मान भी घट जाता है, पर लेकिन अपने हक के लिए अपनी आवाज़ दबाइए, उठाइए अपनी आवाज़। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे भाइयों ने एकता दिखाई है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा था। आज हमारे पहले भूले हुए थे, आज ब्राह्मणों ने फिर एक का एक और एक 11 होते। अकेला बंधु कुछ नहीं कर सकता बंधुओं। आज अगर ब्राह्मण नहीं जगा तो हमारे फिर पीढ़ियां भी वैसे ही आरक्षण हो रहा है, आरक्षण ने नौकरी ले ली। इधर उधर पूजा पाठ में भी ब्राह्मणों का कितना अनादर, गौ और ब्राह्मणों का अनादर जितना अब हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने भी ब्राह्मणों का आदर किया था, भगवान राम ने भी ब्राह्मणों का आदर किया था, लेकिन आज की राजनीति वोट बैंक ने इस ब्राह्मण को जितना नीचा दिखाया उतना कोई नहीं। बंधुओं, आज मैं तो प्रार्थना यही करता हूँ, एकजुट दिखाओ जिससे सरकार के कानों में भी पड़े, क्योंकि हमारे जितने भी ब्राह्मण बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, विद्वान हैं, आज कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नीची जो कास्ट से आरक्षण करके डॉक्टर बन जाते हैं उनसे ऑपरेशन नहीं कराते, क्योंकि वो मार देंगे। ब्राह्मण और बढ़िया से ही क्यों कराते? इसलिए विद्वान ब्राह्मण ही है, चाहे कितने भी है, बढ़िया है, ये है। इसलिए आज भी विद्वानों का पुजारी महासंघ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पंडित गिरधारी लाल जी हमारे साथ है। एक बार जान लेते हैं किस उद्देश्य से इस महासंघ का गठन हुआ। जय श्री राधे। सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, ये पुजारी महासंघ का जो गठन किया गया है, आपने देखा होगा कि अभी एक तो हाल की घटना को आप चाहे ले लें कि जो पुजारियों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, ये पुजारी लोग हैं वो एकत्रित नहीं हैं। देखिए, हमारा इस पुजारी संघ का जो मुख्य उद्देश्य है ये है कि एक तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और जितने भी हमारे पर्व होते हैं, ये देखते हैं कि भाई कोई मंदिर कभी किस दिन कर रहा है, कोई किसी दिन कर रहा है, तो हम एकजुट होकर के जो भी पर्व मनाने का शास्त्रीय निर्णय होगा उस निर्णय को हम करके उसको सभी मंदिर वाले एक दिन हम उसको मनाएंगे, और ज्योतिष का, वास्तु का, इन सभी चीज़ों का, इस ज्ञान का हम प्रचार प्रसार करेंगे। और पुजारी संघ के द्वारा हम अपने जो भी पुजारी हैं उनको मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम उनको जो भी व्यवस्थाएं होंगी उनको करेंगे, और पुजारियों के लिए जो सरकार से योजनाएं मिलती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो और हमारे एक एक पुजारी तक वो जो है व्यवस्था पहुँचे, उसकी हम व्यवस्था सरकार से करवाएंगे। ऐसी ये कुछ मेन उद्देश्य हैं जो कि, और जो पुजारी वर्ग है उसका जो शोषण होता है, सबसे मुख्य बात है कि हम लोग एकजुट नहीं हैं, और पुजारी वर्ग का जो शोषण होता है हम उस शोषण का पुरजोर विरोध करेंगे हम। तो इसी सारे उद्देश्यों को लेकर के, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है पुजारी संघ का, ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, आपस में एक दूसरे भाई की मदद करना है, यही हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। पुजारी महासंघ के महासचिव पंडित ताराचंद जी हमारे साथ है। एक बार बात कर लेते हैं आज के इस प्रोग्राम तक। देखिए, बहुत वर्षों के बाद जो है आज हमें एक सौभाग्य मिला कि हमने एक पुजारी महासंघ दिल्ली प्रदेश लेवल पर रजिस्ट्रेशन इसका करवाया, और उसमें हमें दायित्व भी मिला है। लेकिन हमारा केवल उद्देश्य रजिस्ट्रेशन कराना या हाईलाइट होना नहीं है। हमने सारे दिल्ली में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनको एकत्रित करना, और जैसे कि आचार्य जी पहले पूर्व कह चुके हैं कि हमारे जो तिथि त्योहारों पर लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पंडित जी 2 जन्माष्टमी क्यों हो रही है, दो कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म पे एलिगेशन लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य होगा कि सारे विद्वत मंडली बैठ के आपस में उसको कंसीडर करेगी पहले कैसे होना चाहिए और किस दिन उस पर्व को मनाया जाना चाहिए। कंसीडर करने के बाद अपना एक पंचांग लॉन्च करेंगे हम, या
कोई जंतरी टाइप में होती है जो उसको हम लॉन्च करेंगे। उसमें हम फाइनली कर देंगे कि एक ये व्यवस्था कि भाई इस दिन ये कार्यक्रम है। एक बात। दूसरी बात है समाज के अब पुजारियों के साथ किस प्रकार की विषम परिस्थितियाँ चल रही हैं। राजस्थान की स्थिति देख लो, अन्य जगह की, सब जगह यही हाल है। जो मीडिया में हाईलाइट है वो उसकी जानकारी है, जो नहीं है सब जगह शोषण होता है। छोटा तंत्र से लेकर बड़ा तंत्र तक कोई भी ब्राह्मणों की नहीं सुनता है। सब जो है यहाँ तक कि भाई दलित को ये बना दो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया बना दो, ब्राह्मण के लिए कोई नियम लागू नहीं है, कुछ भी नहीं। ना आरक्षण है, ना कोई बात है। और अगर कोई पीड़ित और प्रताड़ित करने की बात होती है तो SC/ST एक्ट लगा दो, है ना। उसकी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए कुछ भी कर दो, वो जो है उसको फेस नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी बात यह है लोगों की नॉलेज नहीं होने के कारण या अन्य कारणों से जो है वो इस क्षेत्र से नहीं, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज नहीं होने के कारण जो है वो फेस नहीं कर पाता और वो यू टर्न हो जाता है। तो हमारा जो राइट है, हमारे इसमें एडवोकेट्स भी हैं और वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड सारे आचार्य हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि इन सबको संगठित करना, एकत्रित करना, और अगर किसी प्रकार की किसी को समस्या हो तो सभी लोग आपस में मिलजुल कर जो उसका समाधान करें। के उपाध्यक्ष राहुल भारद्वाज जी हमारे साथ है। एक बार बात कर लेते हैं आज के इस प्रोग्राम पर। आज का जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य केवल ब्राह्मणों को संगठित करना है। हमारे जो ब्राह्मण एक दूसरे से अलग जा रहे हैं, सभी समाज का सभी एक संगठन होता है और सब एक दिशा में काम करते हैं। केवल एक हमारे एक ब्राह्मण वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सबसे अलग होता जा रहा है। और विशेष देखा जाए तो ब्राह्मण सबके लिए बहुत कुछ सोचता है, पर कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति विशेष ब्राह्मण के लिए कुछ नहीं सोचता। सर जी, आपने जैसे कि अभी बोला कि ब्राह्मण अलग होता जा रहा है, ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी है कि ब्राह्मण लोगों में फूट पड़ रही है? देखिए, लोगों की जो दृष्टिकोण है वो ब्राह्मणों के प्रति बदल गया है। ब्राह्मणों को लोग हीन भावना से देखने लगे और उसका मुख्य कारण केवल समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण को देखकर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं। ब्राह्मण बनना सब चाहते हैं पर ब्राह्मणों को देखकर ईर्ष्या भी बहुत करते हैं। उसका केवल हमारा जो संगठित होने का कारण केवल इतना है कि सारे ब्राह्मण संगठित हों, समाज का उत्थान करें, सबका मार्गदर्शन करने वाले सभी वर्णों में ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण सबका मार्गदर्शन करे और इसीलिए हमने सबको संगठित यहाँ पे किया है। और आगे मेरी कामना भी ये रहेगी कि जो हमारा दिल्ली प्रदेश महापुजारी संघ जो है, ये हम सभी लोग संगठित होकर ये जो हमें एक पद मिला है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये केवल एक औपचारिकता है। विशेष तो सभी अध्यक्ष हैं, सभी अपनी पूर्ण जिम्मेदारी का सही प्रकार से निर्वहन करेंगे तो हमारा ब्राह्मण संगठन जो है वो, या ब्राह्मण समुदाय जो है, या ब्राह्मण वर्ग जो है, या पुजारी वर्ग जो है, विशेष जो पुजारी मंदिरों से जुड़ा हुआ है, वो सभी के प्रति एक समान भाव रखें और सब उसके प्रति बहुत एक सम्मान की दृष्टि रखें। ये ऐसी मैं काम कर रहा हूँ। आचार्य अंकितानंद गोस्वामी जी हमारे साथ है, संगठन मंत्री हैं पुजारी महासंघ के। एक बार जान लेते हैं आज के इस प्रोग्राम पर। पुजारी महासंघ का ये जो आयोजन आज हुआ है और ये ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए, पुजारियों को संगठित करने के लिए है। ये एक माला बनाने का प्रयास किया गया है, जिस माला में सारे मोतियों को पिरोना है। जितने भी पुजारी हैं हमारे, सबके लिए सुख में दुख में शामिल होने के लिए इस संघ का गठन किया गया है। और जो हम त्योहार आदियों को मना सकते हैं, वह त्योहार आदि सब अपने शास्त्रोक्त विधि से एक ही दिन एक ही समय पर निश्चित करके शास्त्रोक्त विधि से मना सकें, इसलिए इस संघ आदि का गठन किया गया है और सबकी सुख शांति के लिए किया गया है, सबकी मदद के लिए किया गया है, सुख में दुख में। पंडित परितोष उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सह कोषाध्यक्ष है संगठन के। एक बात जान लेते हैं आज के इस प्रोग्राम पर। आज का ये हमारे जो प्रोग्राम का आयोजन संगठन की तरफ से बड़े ही हर्षोल्लास से आज स्थापित किया गया और आगंतुक पुजारियों का आह्वान किया गया कि हमारी संगठन से जुड़ें और जुड़ करके प्रत्येक क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार करें और अपनी बात, अपनी आवाज़ इस सरकार के सामने या कहीं भी बुलंद। सूरजभान शर्मा, श्री श्री साधन मंदिर श्री 11 नंबर के पुजारी, जिसमें यह आज आयोजन हुआ और मैं पुजारी संघ से जो है अभी कुछ समय से जुड़ा हूँ और बहुत अच्छा लगा मेरे को संघ से जुड़ करके। और तारा जी ने, गिरधारी लाल जी ने मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से इसमें कार्य करने के लिए अनुमति दी गई कि और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं इस संगठन में आगे बढ़कर कार्य करूँ, जितना भी ब्राह्मणों के लिए आदर सम्मान हो सके, जितनी हेल्प हो सके वो मैं कर सकूँ। ऐसी धारणा के साथ ही मैं अपना ये स्वीकार करता हूँ कि ये कार्य संपन्न हो और सभी ब्राह्मण उत्तेजित हों।